ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने एक बोर्ड है जिसमें एक क्लासिक नो पावर की समस्या है और हम इसकी एडवांस लेवल डायग्नोसिस करेंगे। याद रहे, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो इसको करने से पहले सही ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हर चीज को एकदम साफ और तार्किक रखने के लिए हमने इस पूरी डायग्नोस्टिक प्रक्रिया को इन 5 हिस्सों में बांटा है। हम एक एक करके हर कदम को समझेंगे। इस क्रम पर खास ध्यान देना है। ठीक है, अब किसी भी टूल को छूने से पहले, पावर सप्लाई लगाने के बारे में सोचने से पहले या किसी भी तरह की हीटिंग करने से पहले हमें रुकना है। ये हमारा पहला और मैं कहूँगा सबसे जरूरी नियम है, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले देखो फिर कुछ करो, बस। ये जो बात है, ये जो सोच है, यही हमारे काम करने के पूरे तरीके को तय करती है। हम यहाँ तेजी से काम करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ तार्किक रूप से काम करने के लिए हैं। अच्छी रिपेयर का मतलब जल्दी नहीं, बल्कि सही तरीके से लॉजिक के साथ की गई रिपेयर है। जरा पहले 2 मिनट के बारे में सोचिए। एक नया सीखने वाला क्या करता है? वो बेसब्र होता है, पावर सप्लाई लगाता है, बटन दबाता है और किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। और एक एक्सपर्ट पूरे 2 शायद 3 मिनट सिर्फ देखने में लगाता है, बस एक तसल्ली से की गई विजुअल जांच। ये बात याद रखें, एक्सपर्ट जल्दबाजी नहीं करता, एक्सपर्ट सही तरीके से काम करता है। तो उन पहले 2 मिनट में एक एक्सपर्ट असल में क्या ढूंढ रहा होता है? हम सुरागों की तलाश में हैं। क्या कोई जले हुए निशान हैं? वो छोटे छोटे काले धब्बे? क्या कोई कंपोनेंट गायब है? ध्यान से देखिए। जंग या कोरोजन के बारे में क्या, खासकर पावर आईसीज के आसपास? और क्या इस पर पहले किसी ने काम किया है? क्या रीवर्क के कोई निशान हैं? हम यहाँ अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। हर एक निशान बोर्ड की कहानी का एक हिस्सा बताता है। ठीक है, जब हमारी विजुअल जांच पूरी हो जाए, अब हम अपनी पहली एक्टिव मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मकसद को समझिए, हम कोई सीधा जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नो पावर सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक लक्षण है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई करंट ही नहीं ले रहा हो, या ये एक हार्ड शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या शायद पीएमआईसी बस सो रही है, या हो सकता है उसे एक छोटा सा एनेबल सिग्नल ही ना मिल रहा हो। इसीलिए हम कभी भी किसी भी नतीजे पर नहीं कूदते हैं। और यही हमें उस एक केंद्रीय सवाल पर लाता है जो यहाँ से आगे हमारे हर कदम को रास्ता दिखाएगा। ये नहीं कि इसे ठीक कैसे करूं, नहीं, सवाल है फोन करंट क्यों नहीं ले रहा है। हमारा ध्यान ठीक करने से हटकर क्यों को समझने पर चला जाता है। ठीक है, तो हम डीसी पावर सप्लाई को 4.2 वोल्ट पर जोड़ते हैं। हम पावर बटन दबाते हैं और रीडिंग है 0.00 एम्प्स। अब ये 0 हमें उससे कहीं ज्यादा बता रहा है जितना आप सोच रहे हैं। और यहीं पर मानसिकता में सबसे बड़ा अंतर आता है। एक बिगिनर इसे देखता है और सोचता है ये पूरी तरह से डेड है, खेल खत्म। लेकिन एक एक्सपर्ट क्या देखता है? एक्सपर्ट सोचता है बोर्ड प्रोटेक्शन मोड में है, कोई चीज पीएमआईसी को शुरू होने से रोक रही है। अंतर देख रहे हैं? एक को ये रास्ते का अंत लगता है, दूसरे को ये एक सुराग लगता है जो सही दिशा दिखाता है। तो पावर सप्लाई से मिला वो सुराग हमें हमारे अगले चरण पर ले जाता है, तार्किक रास्ते पर चलना। अब हम व्यवस्थित रूप से एक एक करके संभावनाओं की जांच करेंगे और उन्हें खारिज करेंगे। हम उन सबसे आम कारणों की जांच करेंगे जिनकी वजह से पीएमआईसी शुरू नहीं हो सकती, लेकिन इसी खास तार्किक क्रम में। पहले मेन पावर लाइन यानी वीबीएटी, दूसरा हम किसी हार्ड शॉर्ट के लिए टेस्ट करेंगे, और तीसरा हम पावर की सिग्नल को वेरीफाई करेंगे। कोई रैंडम चेकिंग नहीं, 1 फिर 2 फिर 3। सबसे पहले मेन पावर लाइन वीबैट की जांच। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करते हैं, बीप मोड पर। एक प्रोब को ग्राउंड पर और दूसरे को वीबैट कैपेसिटर पर। अब ध्यान से सुनिए। अब मल्टीमीटर की आवाज को समझना एक बहुत जरूरी स्किल है। एक नया सीखने वाला कोई भी बीप सुनता है और तुरंत मान लेता है कि ये शॉर्ट है। वे कंपोनेंट निकालना शुरू कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। एक एक्सपर्ट को फर्क पता होता है। वे एक कैपेसिटर के चार्ज होने की हल्की चहक और एक असली शॉर्ट सर्किट की तेज लगातार चीख के बीच का अंतर बता सकते हैं। ये ज्ञान ये सिर्फ अभ्यास से आता है, किसी शॉर्टकट से नहीं। अगला वो कदम जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, पावर की सिग्नल। इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी आईसीज के खराब होने का शक करें, हमें इस आसान से सिग्नल की जांच करनी होगी। इसे अक्सर छोड़ दिया जाता है।
इस मामले में सिग्नल मौजूद है, ये काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन ठीक है। तो हमारी सभी शुरुआती जांच पूरी होने के साथ हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिंदु पर पहुंच गए हैं। यहाँ से आगे का रास्ता जोखिम भरा है, हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। चलिए फिर से देखते हैं कि हमें क्या पता है। लॉजिक को समझते हैं। बैटरी वोल्टेज मौजूद है, चेक। कोई हार्ड शॉर्ट नहीं है, चेक। पावर की सिग्नल पूरी तरह से काम कर रहा है, चेक। तो क्या बचा? अगला एकमात्र तार्किक संदिग्ध कौन है? खुद पीएमआईसी। सभी रास्ते पीएमआईसी की ओर ही जा रहे हैं। और ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। पीएमआईसी रिप्लेसमेंट एक हाई रिस्क प्रक्रिया है, ये कोई जुआ नहीं है। बोर्ड को स्थायी रूप से खराब करने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। मल्टीलेयर बोर्ड के गहरे ज्ञान के बिना, सीपीयू के साथ इसके महत्वपूर्ण लिंक को समझे बिना आपको इसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बिगिनर के लिए ये वो बिंदु है जहां आपको रुक जाना है और एक सीनियर टेक्नीशियन से सलाह लेनी है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई अंधी हीटिंग नहीं। एक एक्सपर्ट भी यहाँ रुकता है। वे और जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे अंतिम सवाल पूछते हैं, क्या लिक्विड डैमेज की कोई हिस्ट्री है? क्या फोन कभी गिरा है? क्या पीएमआई के आसपास के सभी छोटे कंपोनेंट मौजूद हैं? ये जानकारी पूरी रिपेयर स्ट्रैटेजी को बदल सकती है। ये डायग्नोसिस है, अंदाजा लगाना नहीं। ठीक है, चलिए एक पल के लिए इस खास रिपेयर से पीछे हटते हैं और उन बड़े सिद्धांतों को फिर से दोहराते हैं। वो सोच जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और आपके द्वारा की जाने वाली हर एक रिपेयर पर लागू होती है। ये तार्किक मरम्मत के 5 मूल सिद्धांत हैं। 1. मापने से पहले देखो। 2. उस सवाल को समझो जिसका जवाब ढूंढ रहे हो। 3. डेटा का मतलब समझो, सिर्फ मान मत लो। 4. तार्किक रूप से संभावनाओं को खत्म करो। और 5. जोखिम की सीमाओं का सम्मान करो। और इस शक्तिशाली बात को याद रखें, मदरबोर्ड झूठ नहीं बोलता, टेक्नीशियन की गलतियां बोलती हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि जब कोई रिपेयर फेल होती है तो ये लगभग हमेशा हमारी प्रक्रिया में कमी के कारण होती है, इसलिए नहीं कि बोर्ड हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए आखिरी विचार ये है, अगर आप सोचने की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, अगर आप सीधे काम पर कूद जाते हैं, तो बोर्ड आपको एक सबक सिखाएगा और वो सबक स्थायी होगा। चुनाव आपका है।